मेहनत और ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, सर्दियों की एक शांत सुबह थी। पूरा गांव हल्की सी धुंध में लिपटा हुआ था। कच्चे घरों की छतों से उठता हुआ धुआं बता रहा था कि लोग अपने रोज के कामों में लग चुके हैं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुबह का माहौल बहुत सुकून भरा था। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का परिवार गरीब था, लेकिन उनके जीवन में मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में ज्यादा सामान नहीं था, पर प्यार और अपनापन भरा हुआ था। राजू रोज सुबह सबसे पहले उठता था। उस दिन भी वो जल्दी उठ गया। उसने रजाई हटाई और ठंडी जमीन पर पैर रखकर बाहर आया। उसने आसमां की तरफ देखा जहां सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। सबसे पहले राजू लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गया। रास्ते में यूं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंड के बावजूद वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। लकड़ियां इकट्ठी करना उसके लिए रोज का काम था। जब लकड़ियां इकट्ठी हो गई, तो उसने उन्हें रस्सी से बांधा और घर की तरफ ले आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी हुई है। राजू ने लकड़ियां रख दी और आग जलाने में माँ की मदद की। धीरे धीरे चूल्हा जल उठा और घर में थोड़ी गर्मी आ गई। माँ खाना बना रही थी और राजू सब्जी काट रहा था। दोनों शांत, पर दोनों के चेहरों पर तसल्ली थी। राजू को लगता था कि माँ बाप की मदद करना उसका फर्ज है। उसके बाद राजू ने पानी का घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ा। कुआं घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में उसने खेतों को देखा जहां उसके पिता पुराने औजार ठीक कर रहे थे। राजू घड़ा नीचे रखकर उनके पास बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। उसके पिता उसे बताते थे कि मेहनत से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। राजू उनकी बातों को ध्यान से सुनता और याद रखता। पानी भरकर घर लौटने के बाद राजू स्कूल के लिए तैयार हुआ। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन साफ थे। वो अपनी किताबें लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके दोस्त मिले और सब बातें करते ह्यू स्कूल पहुंच गए। स्कूल में राजू पूरी लगन से पढ़ाई करता था। यूस पता था कि पढ़ाई भी मेहनत का ही एक रूप है। जब स्कूल छुट्टी होती, तो कई बच्चे खेलने चले जाते, लेकिन राजू अक्सर सीधा घर की तरफ लौट आता। रास्ते में अगर यूस कोई जरूरतमंद दिखता, तो वो जरूर रुकता। कभी किसी बुजुर्ग के लिए पानी ले आता, कभी किसी बच्चे को खाना दे देता। यूस ये सब करके खुशी मिलती थी। दिन बीतते गए और सर्दी और बढ़ने लगी। गांव के कुछ घरों में लकड़ी और खाने की कमी होने लगी। राजू ये सब देखकर चुप नहीं रहा। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करता और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस अपना काम ईमानदारी से करता रहा। धीरे धीरे गांव के लोग यूस पहचानने लगे। सब कहने लगे कि राजू बहुत अच्छा लड़का है। राजू की माँ कभी कभी चिंता करती थी, लेकिन राजू हमेशा मुस्कुराता रहता था। समय के साथ गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे भी राजू से सीखने लगे कि ईमानदारी और मेहनत कितनी जरूरी होती है। फिर एक दिन सर्दी के बाद गांव में त्योहार आया। पूरा गांव सज गया। दिए जले, रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी
और हर तरफ खुशी का माहौल था। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने सब लोगों को इकट्ठा किया। राजू को भी सबके सामने बुलाया गया। सबने उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की। राजू शर्मा गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसके माँ बाप की आंखों में गर्व के आंसू थे। राजू समझ गया था कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। इस तरह राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ ना छोड़े तो जिंदगी उसे कभी निराश नहीं करती। इसे ही मेहनत और ईमानदारी का फल कहते हैं।